क्या आपके लॉस को आपके कपड़ों से प्रॉब्लम है? विच सॉन्ग यू हैव पिक्ड फॉर ब्राइडल एंट्री? मैंने अभी स्टोरी, दीज आर माई टॉप 3 फेवरेट सॉन्ग्स। मैं कल रात में इतना गंदे लेवल का रोई हूँ कि मेरे स्किन में ये क्या हो गया, क्यों हो गया, मेरे को खुद की नजर लग गई। इतनी सारी नजरें क्यों लग रही है अचानक से? मैंने जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था वो चीज मेरे साथ हुई है। तो मुझे ये भी चीज छुपा के नहीं रखनी थी कि अपना मैं सस्पेंस बनाती हूँ, लोगों को सोचने दो कि हमारी शादी हो रही है नहीं हो रही है। तो आई डिसाइडेड टू रिमूव ऑल आर वीडियोज एंड पिक्चर्स, जो भी था सब हटा दिया। अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे को इतने अच्छे से हैंडल करना नहीं आया एंड मुझे सोशल मीडिया पे इतना वल्नरेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। हर कपल के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। प्लीज लेट अस नो व्हाट हैपेंड बिटवीन यू गाइज। डोंट इग्नोर प्लीज। व्हाई डिड यू स्टॉप गिविंग लिटिल स्नीक पीक ऑफ द वेडिंग क्योर्स? वी लव द एक्साइटेड रूपर। मुझे अभी एक और इंसान की तलाश है जो मेरे लिए मेरी वेडिंग को व्लॉग कर सके। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ कुछ भी हुआ तो अब मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मैं नए आउटफिट्स ढूंढूं, और मेरे को इतना दिमाग भी नहीं मारना है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है, तो फाइनली मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ। Hi guys, welcome back to my channel and I am back with a Q&A video after a very long time. अगर मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ तो मैं आपको बता दूं कि मैं बीमार नहीं हूँ, बट उसका एक रीजन है, उसके बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगी। और जो लोग इतना कहते हैं कि दी आप ट्रिप्स पे जाते हो पर टैन होके नहीं आते, ये देखो, इसे कहते हैं टैनिंग। आई एम फुली टैंड। बैक टू बैक ट्रिप्स के बाद मैं गंदे लेवल का टैन हो चुकी हूँ। मैं 6-7 महीने बाद Q&A कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ना मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा है बात करने में। मुझे ऐसा लगा अभी अचानक से कि हमारे बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया। 6-7 महीने इज टू मच। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है यार इतने मंथ्स में, एंड मैंने आप लोगों को कुछ भी अपडेट्स नहीं दिया है और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। सो फाइनली आज वो सारे बैठ के मैं आपको उनका आंसर करने वाली हूँ। मैंने 30 क्वेश्चंस लिखे हैं जो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा लोगों ने पूछे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। आई बी अनफिल्टर्ड एज ऑलवेज। जो मेरे दिल में आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। या सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, लेट्स जस्ट गेट started. Let's start with the first question. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू कर रही हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आपका YouTube कितने दिनों बाद एंड कितने सब्सक्राइबर्स के बाद मोनेटाइज हुआ था? मोनेटाइजेशन के लिए ना 3 क्राइटेरियाज होते थे कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, और क्या होता था, और आई थिंक यही होता था, यही दोनों चीजें होती थी। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड वॉच टाइम मेरा 8 महीने में हो गया था, तो मेरा चैनल 8 मंथ्स बाद मोनेटाइज हो गया था, मतलब उसके लिए एलिजिबल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा 8 महीने बाद बेसिकली हो गया था। मुझे 8 महीने लगे, मैंने अपने आप को वैसे 2 साल दिया था, बट 8 मंथ्स में मेरा गोल पूरा हो गया था। एक और बहुत ही ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन था करियर रिलेटेड, तो वो भी मैं अभी ले लेती हूँ। एट वॉट एज यू स्टार्टेड वर्किंग एंड वॉट वॉज योर फर्स्ट सैलरी? तो मेरी जॉब लगी थी जब मैं 21 ईयर्स की थी। 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी, तो उस टाइम पे मेरे को 15,000 मिले थे फॉर 6 मंथ्स। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के बेसिस पर दे डिसाइड कि आप परमानेंट होगे या नहीं होगे, अभी आपकी और ट्रेनिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। तो मेरी 3 महीने और ट्रेनिंग एक्सटेंड हुई थी, तो वो 3 महीने मुझे फिर 25,000 मिले थे। फिर उसके बाद टोटल 9 मंथ्स के बाद आई गॉट परमानेंट, एंड फिर जो मेरा पैकेज था वो मेरा शुरू हुआ था, बट मेरी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से शुरू हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर कोई आप में से जानना चाहता है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है, तो फाइनली मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ। तो क्वेश्चन इज, why all the confusion? I was so happy that you are going to be a 2025 bride. Are you still? Are you not? And I am so sorry for this confusion. Of course. Yes, I am a 2025 bride. I know मेरे साइड से कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन आई, जो कि वैलिड है। मैं होती आपकी जगह तो मेरे दिमाग में भी ऐसी कंफ्यूजन आती, मेरे दिमाग में भी चल रहा होता कि क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है। आगे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं बाद में उसके बारे में बात करूंगी कि व्हाट ऑल हैपेंड, बट यस, आई एम अ 2025 ब्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर वेडिंग प्रेपरेशंस। तो मैं आपको बताती हूँ, काफी सारे अपडेट्स है वेडिंग प्रेपरेशंस से रिलेटेड। सबसे पहले मैं अपना आउटफिट्स के बता दूँ, तो जो मेरा वेडिंग लहंगा है दैट इज रेडी। मैं एक बार उसको ट्राई करके भी देख के आ चुकी हूँ, एंड ज्यादा कुछ अभी नहीं बोलूंगी, जब टाइम आएगा आप लोग खुद देखोगे कि लहंगा कैसा है क्या है। बट माई लहंगा इज रेडी। अभी तक मेरे पास आया नहीं है क्योंकि उसमें कुछ फिनिशिंग का काम था,
तो वो भी खत्म हो चुका है। अब बस मुझे लेने जाना है, मैं आई थिंक वेंसडे को लेने जाऊंगी। नेक्स्ट जो मेरे बाकी 2 आउटफिट्स है, मेरे हल्दी के आउटफिट एंड मेरा संगीत का आउटफिट, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो मेरा स्क्रैच से चल रहा है वो काम, एंड दोज 2 आउटफिट्स आर ऑलमोस्ट रेडी। उसको भी रिसीव करने के लिए मैं आई थिंक इसी हफ्ते में थर्सडे या फ्राइडे को जाऊंगी। वेडिंग लहंगा के लिए तो आई एम लाइक सॉर्टेड, मुझे पता है कि वो कैसा दिख रहा है मेरे ऊपर, बट ये जो 2 आउटफिट्स हैं इनके लिए मेरे को थोड़ी सी है नर्वसनेस कि अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ कुछ भी हुआ तो अब मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मैं नए आउटफिट्स ढूंढूं, और मेरे को इतना दिमाग भी नहीं मारना है। सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये दोनों आउटफिट्स मेरे अच्छे निकल के आए, जैसा मैंने सोचा है वैसा हो जाए बस, देन फिर मेरी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म। बाकी इसके अलावा जो मेन काम है वो है डांस कोरियोग्राफर, मेरे को मिल ही नहीं रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे घर पे आके कोई सिखा दे, या तो फिर आसपास अगर नोएडा में कोई स्टूडियो में वहां जाके सीख लूंगी। तो मेरे पास बहुत ही अब लिमिटेड टाइम है, मेरे को 1-2 हफ्तों में बेसिकली सारी चीजें करनी है। अगर आप किसी को जानते हो तो प्लीज लेट मी नो, मुझे इंस्टा पे प्लीज भेज देना या किसी को बता देना तो वो मुझे रीच आउट कर लेंगे। बट मुझे अभी एक डांस कोरियोग्राफर की सख्त जरूरत है, तो ये वाला चल रहा है। प्लस घर पे जो फंक्शंस होंगे उसके लिए मुझे घर पे भी तो डेकोरेशन करवानी है कि लगे कि हाँ शादी वाला घर है घर पे। फिर मुझे वीडियोग्राफर फोटोग्राफर्स भी अरेंज कराने, क्योंकि वेन्यू वाला तो हमारा डन है, लेकिन घर पे जो फंक्शंस होंगे वो भी मैं चाहती हूँ सारी चीजें रिकॉर्ड हो। मुझे अभी एक और इंसान की तलाश है जो मेरे लिए मेरी वेडिंग को व्लॉग कर सके, बिकॉज शादी के टाइम पर मेरे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होगा कि मैं इसे कैमरा उठा के व्लॉग कर रही होंगी, एंड आई डोंट वांट कि मेरे को दिमाग में भी बिल्कुल टेंशन हो काम की। सो आई वांट वन डेडिकेटेड पर्सन जो मेरे साथ मेरे घर पे भी रहे, बाकी फंक्शंस में एंड वेन्यू पे भी हो, और जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूं, जिसको एक्सपीरियंस हो व्लॉगिंग एंड ऑल का, जिसको पता है कि कब क्या रिकॉर्ड करना है। तो ये कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ है। बेसिकली जो मेरी चीजों को क्लोजली व्लॉग कर पाए, मेरे को वो इंसान चाहिए, एंड ऑब्वियसली आई वॉन्ट अ गर्ल एंड आई वॉन्ट समवन विद एक्सपीरियंस, जिसको आइडिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ना तो प्लीज मेरे को डीएम या फिर आप ईमेल कर देना, आई विल गेट इन टच विद यू। ये सारी चीजें जो अभी चल रही है बहुत ही क्योटिक है, बट मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ। मुझे दिमाग में पता नहीं ऐसा है कि हो जाएगा वाली चीज है, तो हो ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू स्टॉप गिविंग लिटिल स्नीक पीक ऑफ द वेडिंग क्योर्स, वी लव द एक्साइटेड रूपर। ऑनेस्टली अभी 1-2 महीने से ना कुछ ऐसा वेडिंग रिलेटेड हो भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। सो देयर इज नो सच रीजन। बीच में मेरी बैक टू बैक बहुत ट्रिप्स कर लिया मैंने, पागलो टाइप, वर्कला, गोवा, फिर अब मैं थाईलैंड चली गई थी। तो इस चीज में इस बीच में मैं तो कुछ भी ध्यान नहीं दे पाई शादी वादी पे, बीच में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था, इसलिए आई डिड नॉट व्लॉग एनीथिंग। अभी वापस से चीजें रेज्यूम हो गई है और बहुत तेजी से हो गई है, बिकॉज अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है एंड आई एम व्लॉगिंग एवरीथिंग ऑब्वियसली। सो जब कुछ हो रहा होता है मैं व्लॉग कर रही होती हूँ एंड यू विल गेट टू सी एवरीथिंग, आई प्रॉमिस। ये मतलब ऐसे हवा हवा वाला प्रॉमिस भी नहीं है, बिकॉज आई एम व्लॉगिंग लिटरली एवरीथिंग। सो डोंट वरी, आपको सारी चीजें ऑन टाइम देखने को मिलेगी। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत बाद में कुछ देखने को मिलेगा, जब जो हो रहा होगा आपको देखने को मिलेगा। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड be excited because I'm also very excited, and don't worry about vlogging, मैं सब कुछ vlog करूंगी। So yes, now let's move on to our next question, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट है मेरे लिए टू आंसर, बट बहुत सारे लोग इस चीज को लेके सवाल पूछ रहे हैं, सो मैं इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज लेट अस नो व्हाट हैपेंड बिटवीन यू गाइज, डोंट इग्नोर प्लीज, ट्रस्ट मी। मैं बहुत ज्यादा ऐसी थी कि मैं इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत जब कुछ पर्सनल होता है तो मैं इतना बात करना नहीं चाहती हूँ उन चीजों में, बट बिकॉज इतने सारे लोग जानना चाहते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनाता कि मैं इतना डिटेल में घुसूं। सबके बीच में कुछ ना कुछ होता है। अगर मैं कोई क्रिएटर नहीं होती, कोई यूट्यूबर नहीं होती, तो ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल होती। अगर आपने देखा होगा इन 4-5 सालों में मैंने कभी भी कुछ भी पर्सनल चीजें आके शेयर नहीं करी है सोशल मीडिया पे। बहुत ही रेयर कुछ हुआ होगा कि मैं एकदम वल्नरेबल हुई हूँ और मैंने अपनी इमोशंस आके एकदम बड़बड़ कर दिया। बीच में अभी मेरे इमोशंस वर वेरी हाइटेंड अप, मेरा दिमाग एकदम ऐसा लग रहा था कि ब्लॉक हो चुका है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, एंड मैं बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में थी। बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर तो मुझे थोड़ा सा ना ध्यान देना चाहिए। आई नो मैं अपने तक नहीं रख पा रही थी वो फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बस वेंट आउट करना है। एंड मेरे को जो सबसे पहला थॉट आया कि मैं बस अपने रूपल के पीपल पर डाल देती हूँ, हर कपल के बीच में
कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी नॉर्मल। तो मुझे उसको इतना हुआ नहीं बनाना है कि ओ माय गॉड हम लोग के बीच में कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड। एंड उसके बाद मेरे इमोशंस वर वेरी हाइटेंड अप, मैं बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में थी, बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर वल्नरेबल, क्योंकि आजकल पता नहीं मेरे ना इमोशंस भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। आइदर आई एम सुपर हैप्पी और आई एम सो सैड। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे को इतने अच्छे से हैंडल करना नहीं आया, एंड मुझे सोशल मीडिया पे इतना वल्नरेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे 4-5 साल से, जितने भी साल हुए, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे थे, यू गाइस नो कि मैं इतना पर्सनल डिटेलिंग में कभी जाती नहीं हूँ। एंड मैं कभी कुछ भी हुआ हो मेरी जिंदगी में, मैंने कभी आके यहाँ पे शेयर नहीं किया है, और ना ही मैं, मुझे पता है कि मैं कभी जिंदगी में करूंगी भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कभी कभी कुछ चीजें ना चाहते हुए भी आपके एंड से हो जाती है। मुझे याद भी नहीं मैंने क्या डाला था, बट मैंने अपने उसमें ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाल दिया था। एंड उसके बाद घर वालों ने बोला कि तेरे को इसलिए बोला था कि इतना भी सोशल मीडिया पे मत डाल, कुछ नजर होती है, नजर लगती है ना। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप अभी से अपनी और रजत की चीजें मत शेयर करो, बिकॉज नजर इज रियल, ये वो। तो जब सबने मुझे ये वाली चीजें बोली तो आई डिसाइडेड टू रिमूव ऑल आवर वीडियोज एंड पिक्चर्स, जो भी था सब हटा दिया। अपने इंस्टा बायो से ब्राइट टू बी भी हटा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हूँ नजर्स, तो मुझे हर जगह से हटाओ इस चीज को। मेरे लिए ऑब्वियसली मेरा रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो मुझे ऐसा था कि ठीक है, मैं ये सारी चीजें हटा रही हूँ। बट उसके बाद हुआ क्या, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, जब मैंने फोटोज वीडियोज हटाई उसके बाद बाप रे इतने सारे मैसेजेस। और मैं चाहे कोई भी वीडियो डाल रही हूँ, कुछ भी पोस्ट डाल रही हूँ, उस पर हर जगह सिर्फ यही मैसेज थे कि आपने सारी वीडियोस क्यों हटा दी, आपने पिक्चर्स क्यों हटा दी, क्या हो गया आपके बीच में, क्या हो गया। तो इन चीजों से भी मैं डील नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गई थी कि शिट, बहुत ज्यादा ही नजर में आ गई ये चीजें। सबके दिमाग में अब चल रहा है कि अब नहीं हो रही है शादी, तो वो बहुत नेगेटिव लग रहा था मुझे कि कुछ भी कोई नेगेटिव ना सोचे कि यार ये क्या हो गया। फिर मैंने वापस डिसाइड किया कि जो पहले से ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ था मैं उसको वापस ले आती हूँ, क्योंकि आप सब भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, इसलिए मैंने सारी चीजें वापस ले आई। बट अब मैं कुछ भी नया कॉन्टेंट रजत के साथ शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब ठीक है कुछ टाइम के लिए अवॉइड ही कर देते हैं, जब सब इतना कह ही रहे हैं। तो इतना करने से अगर मन को ऐसा शांति से मिल रही है कि ठीक है अभी मुझे नहीं डालना, तो मैं उतना अवॉइड कर रही हूँ, दैट्स इट। बट मुझे कुछ ऐसा सीक्रेट भी नहीं रखना था कि अब ना मैं सीधा अपनी शादी वाले दिन धमाका करूंगी कि ये देखो हमारी शादी हो गई। मैंने सारी चीजें हमेशा शेयर करी है, तो मुझे ये भी चीज छुपा के नहीं रखनी थी कि अब ना मैं सस्पेंस बनाती हूँ, लोगों को सोचने दो कि हमारी शादी हो रही है नहीं हो रही है। मुझे कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं रखना है। बट अभी रजत के साथ कुछ ब्लॉग नहीं करूंगी, बाद में करूंगी जब सारी चीजें एक बार प्यार से शांति से हो जाए। अभी हम दोनों को बस इतना ही कि सारी चीजें आराम से हो जाए। एक बार ये सारी चीजें हो जाएगी तो मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, ये नजर वजर वाली चीज हट जाएगी, फिर आराम से आपको रजत जीजू देखने को मिलेंगे बीच बीच में जितना भी हो पाएगा। एक और क्वेश्चन जो बहुत लोग चाह रहे हैं जिस पर मैं बात करूं, वो है हमारी लव स्टोरी। लव स्टोरी तब बताई जाए, उसका बताने का सेंस तब है जब हमारी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए। बट नाउ यू गाइज नो ये नजर वजर वाली चीज बहुत ज्यादा है, तो अभी मुझे सच में इन चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है। आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल, बट डू नॉट वरी, सारी चीजें A to Z इन डिटेल यू विल गेट टू नो वेन द टाइम इज राइट। तो अभी आप बस चिल रहो और जो आने वाले कंटेंट है उनका वेट करो, एंड उस चीज को सोच के बस एक्साइटेड रहो भी कि अभी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when will you get married, wedding month, wedding date. I'm eagerly waiting for all the looks you are going to create. I'm so excited for that. Yes, I'm also excited to see all my looks कि मैं कैसी दिख रही होंगी, रजत का क्या रिएक्शन होगा। मेरे दिमाग में भी पूरे दिन ये चीज चलती रहती है, स्पेशली जो मेरा वेडिंग वाला लहंगा है ना, जिसने भी वो लहंगा देखा है, लाइक लिटरली जिसने भी देखा है उनकी ऐसी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि वाओ, इट्स वुड It's a beautiful lehenga. So I'm also very excited to see everyone's reaction. घर वालों का रिएक्शन, वैसे उन्होंने ऑलरेडी लहंगा देखा हुआ है, बट प्रॉपर रेडी होके उन्होंने तो नहीं देखा ना अभी, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी वेडिंग कब है क्या है, लाइक लिटरली मैं अपनी उंगलियों में गिन सकती हूँ कि कितने दिन बचे हैं। सब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बाकी मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को टीज तो करूंगी ना, सो कीप ऑन गेसिंग कि क्या डेट है, कब शादी हो रही है, हर चीज मैं आपको अभी नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट ट्रिप आफ्टर योर मैरिज। ऑनेस्टली इट्स नॉट डिसाइडेड येट। देखते हैं कहाँ जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे आप लोग को पता चल जाएगा, अभी हमने खुद भी डिसाइड नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, योर ऑनेस्ट प्री ब्राइडल रूटीन। मैंने जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था वो चीज मेरे साथ हुई है। आपको पता है मेरी बचपन से स्किन इतनी अच्छी रही है, ऑल माई लाइफ मेरी स्किन हमेशा बहुत क्लीन
और बहुत अच्छी रही है। शादी के लिए एक चीज जिसके लिए मैं एकदम, जिसे बोलते हैं ना, आई वाज लीस्ट बॉदर्ड, वो था मेरी स्किन। आई थिंक मैंने अपनी स्किन को इतना फॉर ग्रांटेड लिया ना कि भगवान ने मुझे बोला कि तुझे सबक सिखाता हूँ। मेरे को अब सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसी चीज का है ना अपनी शादी में, तो वो है मेरी स्किन का। अभी भी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि अगर आपको मैं बीमार लग रही हूँ तो मैं बीमार नहीं हूँ। द रीजन इज मेरे अभी फेस का चल रहा है ट्रीटमेंट। मेकअप बिल्कुल अलाउड नहीं है, लाइक जीरो। सो मेरे फेस पे अभी जीरो मेकअप है। एंड पहले मुझे ऐसा लगता था कि, मैंने कितनी बार वीडियोस में भी बोला है कि यार मुझे मेकअप करने में इतना कुछ मजा नहीं आता, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, क्योंकि मैं उस टाइम तक मेकअप कर पाती थी बहुत ही फ्रीली, तो मेरे को उस चीज की वैल्यू नहीं थी। बट नाउ बिकॉज अब मेरे पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस है कि बिल्कुल मना है इनफैक्ट कि आप मेकअप नहीं लगा सकते, तो मुझे इतनी अंदर से इसी तलब से आ रही है ना कि शिट यार मैं क्यों नहीं मेकअप लगा सकती। मैं कल रात में इतना गंदे लेवल का रोई हूँ कि मेरे स्किन में ये क्या हो गया, क्यों हो गया, मेरे को खुद की नजर लग गई, इतनी सारी नजरें क्यों लग रही है अचानक से। मेरा कोई प्री ब्राइडल नहीं चल रहा, मेरी अभी चल रही है ट्रीटमेंट्स। मेरा अभी कल ही परसों हुआ है येलो पील, तो उसकी वजह से ना मेरी स्किन थोड़ी सी शेड हो रही है, बहुत ड्राई हो रही है और स्किन निकल रही है। कुछ भी एक्टिव मैं यूज नहीं कर रही हूँ, कोई सीरम नहीं यूज कर रही हूँ, जस्ट फेस वॉश और फेस पे मॉइस्चराइजर भी नहीं, आलमंड ऑयल लगा रही हूँ मैं, एंड इसके ऊपर सनस्क्रीन, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ अभी कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे आ गए हैं बहुत सारे कॉमेडॉन्स। वेट मैं पास से आपको दिखाती हूँ। दिस इज माई स्किन राइट नाउ। आपको ये छोटे 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 ये दिख रहे हैं, दीज आर क्लोज्ड कॉमेडॉन्स। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे फेस पे तो कभी कुछ रिएक्ट नहीं करता, नया प्रोडक्ट ट्राई कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया और उससे हो गया कांड। टू ऑल द ब्राइड टू बीज, प्लीज कुछ भी अपने स्किन में नया ऐड करने की सोचना भी मत। इतना गंदा एलर्जिक रिएक्शन हुआ कि इट्स बिन 3-4 months एंड ये अभी भी यहाँ पे है। बीच बीच में लगता है कि कम हो रहे हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं जैसे थोड़ा सा मेकअप करती हूँ या ट्रैवल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पैर भी तो घर पे टिकते नहीं है, मैं मुंह उठा के बाहर भागती रहती हूँ। सालों से आदत है थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखने की कैमरे पे, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं ऐसी बैठ गई हूँ आके, तो मेरे को थोड़ा अजीब तो लग रहा था। अपना जो मेरा बेसिक रूटीन है मैं वही फॉलो करूंगी जिंदगी भर, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो अभी मेरा कुछ प्री ब्राइडल नहीं है गाइस, और आप भी कुछ प्री ब्राइडल मत करवाओ। अगर आपकी स्किन अच्छी है, आप जो हमेशा से करते आ रहे हो, स्टिक टू दैट, दैट्स इट। कुछ आपको ऐसे हाइड्रा फेशियल वगैरह कराने, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कुछ नया इंग्रेडिएंट अपने फेस पे मत ऐड करना। और कुछ भी ऐड कर रहे हो तो प्लीज डर्मैट को पूछ के ही ऐड करो, नहीं तो मत करो। आपकी स्किन अगर ऑलरेडी अच्छी है, लेट इट बी, अच्छा खाओ पियो, दैट्स इट। फेस के साथ प्लीज कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो आपकी मेरी सी हालत हो जाएगी। सो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर हिंट ऑफ योर लहंगा एंड ऑल्सो द प्राइस। देखो कलर हिंट मैं नहीं दूंगी अभी, बाकी जो प्राइस वगैरह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सारे आउटफिट्स का बताऊंगी। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट थोड़ा सा। हाउ योर पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट अदर देन योर लव मैरिज। सी, मेरे मम्मी पापा ना इन जनरल हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। लोगों के घरों में ऐसा होता है कि कोई एक स्ट्रिक्ट होता है तो दूसरा थोड़ा चिल होता है। मेरे घर पे दोनों ही हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, और उन दोनों की चाहे बाकी चीजों में कितनी क्लैशेस हो, लेकिन हम लोगों के मामले में, मतलब बच्चों के मामले में, उनके थॉट्स बहुत ज्यादा मैच हो जाते हैं, वो एकदम एक यूनिट बन जाते हैं हर बार। सो विद टाइम वैसे बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, मम्मी पापा का नेचर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, या फिर ये कह लो कि अब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। बट ठीक है, मैंने ना अपने कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे देखे हैं जिनके पेरेंट्स लिटरली, अगर मैं उनके घर पे जा रही हूँ तो वो मुझे बोलती थी कि धीरे हंस धीरे हंस। ये सब सीन मेरे घर पे कभी नहीं रहा है कि अगर मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मुझे हमें छुप छुप के हंसना पड़ रहा है कि पापा डांटेंगे कि हंस क्यों रही हैं लड़कियां। वो लेवल कभी नहीं रहा है हमारे घर पे। स्ट्रिक्टनेस हमेशा पढ़ाई को लेके रही है, थोड़ा बहुत कपड़ों को लेके रहा है। ऐसा हो गया कि अगर उनको कुछ बोलना है तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, मैं हर बात पे रिएक्ट नहीं करती हूँ। और इतना भी मेरे समझ में आ गया कि वो अपनी जगह सही है यार, वो मैं अपनी जगह सही हूँ, और हर चीज में बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ज्यादा, अब सच बताऊं, इतने स्ट्रिक्ट रही नहीं है, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू मी एंड माई सिस्टर। ओके, विच सॉन्ग यू हैव पिक्ड फॉर ब्राइडल एंट्री। मैंने अभी स्टोरी डाली थी, परसों डाली है मैंने, कि मुझे फाइनली मेरा ब्राइडल एंट्री वाला सॉन्ग मिल गया। आपको पता है मेरी इतनी बड़ी लिस्ट है, एंड मैं आई थिंक 2024 से मेरी वो लिस्ट चलती आ रही है, लाइक लिटरली इतनी बड़ी लिस्ट है मेरी सॉन्ग्स की, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा मेरा ब्राइडल एंट्री सॉन्ग होगा। फाइनली मेरे को यूट्यूब पे अपनी फीड पे अचानक से एक सॉन्ग आता है। मैंने कहा ये कौन सा गाना है, मतलब वो कोई यूनिक सॉन्ग नहीं है, सबने सुना हुआ है वो गाना, और मुझे ऐसे था भी नहीं कि मुझे ना बहुत कुछ हट के गाना चाहिए या मुझे बहुत ही यूनिक चाहिए जो जिंदगी में कभी किसी ने सुना ना हो, वो मुझे नहीं चाहिए था। बट मुझे ऐसा सॉन्ग चाहिए था कि जिसको मैं एक बार सुनूं
तो मुझे बस फील आ जाए कि हाँ, बस मेरे दिमाग में ना वो सॉन्ग सुन के मैं अपने आप को इमेजिन कर पाऊँ, एकदम से वो मोमेंट आ जाए जब मैं आ रही हूँ और रजत सामने खड़ा हुआ है। जैसे ही वो सॉन्ग मेरी फीड में आया, आई वाज लाइक दिस इज इट, यही वो सॉन्ग है। एंड मैंने वो जिंदगी में कभी वो सॉन्ग का वो वर्जन नहीं सुना था। आई एम इन लव विद दैट सॉन्ग। मैं ज्यादा भी नहीं सुन रही हूँ उसको, बीच बीच में सुन लेती हूँ, बट मेरे को ऐसा है कि मैं बोर ना हो जाऊँ, इतना ज्यादा नहीं सुनना मुझे। बट दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग। एक दो सॉन्ग्स और है जो अगर कोई ब्राइड टू बी है तो मैं उसको सजेस्ट कर सकती हूँ। जैसे एक सॉन्ग है वारू, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा सॉन्ग लगता है ये भी। बट मैं जब ये सॉन्ग सुनती हूँ उससे मुझे रुचिका और निश्चय मल्हन दिमाग में आते हैं। इनफैक्ट इन्हीं दोनों की वजह से मुझे ये सॉन्ग भी पता चला था, इससे पहले मैंने ये सॉन्ग कभी सुना नहीं था। इसके अलावा जो सैयारा का श्रेया घोषाल वाला वर्जन है वो भी इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, उसकी लिरिक्स इतनी प्यारी है, बहुत ज्यादा सुंदर। एक और सॉन्ग है धड़क मूवी का, उसमें भी जो एक लाइन है ना कि 7 जन्मों की ये पहली तारीख है, सिर्फ उतना वाला पार्ट, दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल। देखो ना, म्यूजिक के साथ साथ लिरिक्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स क्या बोले जा रहे हैं वो सारी भी चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मुझे लास्ट मिनट अपना वाला सॉन्ग नहीं अच्छा लगा तो मैं इनमें से कोई चूज कर लूंगी। बट या दीज आर माई टॉप 3 फेवरेट सॉन्ग्स। देखो मेरी स्किन शेड हो रही है यहाँ से, नाक वाले एरिया से, और अभी तो मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है तो यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ से मेरी स्किन अभी पील हो रही है। या ये मैं सोचना कि मेरी नाक निकल रही है। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील एज योर वेडिंग इज अप्रोचिंग नियरर। अपने आपको बीच में यही सोचती हूँ कि इतना ना मुझे हवा नहीं बनाना है कि ओह माय गॉड अब मेरी शादी हो रही है, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। मैं अपने आपको समझाती हूँ कि इतना मैं कुछ चेंज नहीं होने दूंगी। क्यों चेंज करना है, शादी हो रही है, शादी का मतलब कि मुझे मेरी जिंदगी का मेरे को पार्टनर मिल गया, मेरा लाइफ पार्टनर जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हूँ। इसके लिए मुझे खुश होना चाहिए, किस चीज के लिए दुखी हूँ, मुझे क्या क्या फर्क हो जाएगा, इससे क्या चेंज हो जाएगा। मैं अभी जितना अपने मम्मी पापा से मिलती हूँ मैं उतना आगे भी मिलूंगी। जैसे मेरी लाइफ चल रही है मेरी लाइफ वैसे ही चलेगी, इनफैक्ट बेटर हो जाएगी। दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ, बाकी गॉड नोज क्या होगा। विल यू गो फॉर अ सिंपल वेडिंग और अ बिग फैट वन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस टाइप की शादी हम लोगों ने प्लान करी है, मैंने जिंदगी में नहीं सोची थी कि इस तरीके से मेरी शादी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग। दिमाग में भी नहीं था, सपनों में भी नहीं था कि मेरी कभी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम बहुत ही ओवर बजट ना जाएं, जो कि थोड़ा बहुत देखो शादियों में हो ही जाता है। आप कितना ही सोचो कि यहाँ बचा लोगे वहां बचा लोगे, बट कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। बट सच में हमने जितना बजट सोचा था हम उसी के अराउंड कर रहे हैं। बट यस, फॉर मी इट्स नॉट अ सिंपल वेडिंग, क्योंकि दिस वाज नॉट इवन इन माय ड्रीम। सच में हमारा वेन्यू भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप देखना, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, थोड़े थोड़े ग्लिम्स डाले हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू, और मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जब वो नेचर के बीच में होता है। एंड ऐसा वेन्यू मिलना कि आपको आपके वेन्यू से पहाड़ दिख रहा है, लेक दिख रहा है इतना सुंदर, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इट वॉज अ साइन फॉर अस कि यस, this is going to be our wedding venue. That was the answer. So yeah, it's not going to be a simple wedding. Why did you plan to go to the beach and get tanned before your wedding? I don't know. That's how I am. मुझमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, भर के सनस्क्रीन लगाया था। दिन में तीन चार बार मैंने रीअप्लाई किया अपना सनस्क्रीन। तो मैंने अपना स्किन का बहुत ध्यान दिया है। हाँ, टैनिंग हुई है बट उससे मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता। बट टैनिंग से कभी इतना मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं है। प्लस अगर मेरा मन किया कि मुझे बॉडी पॉलिशिंग या ऐसा कुछ करा लेना चाहिए तो वो मैं करा लूंगी। दैट्स इट। आप अलग घर में क्यों रहती हो? प्लीज पेरेंट्स के साथ रह लो थोड़ा टाइम, ये टाइम बहुत याद आएगा। इसमें 2 बातें हैं। क्या आप अलग घर में क्यों रहती हो? क्योंकि मेरा सारा सामान अब नोएडा में है, मेरे को सारा काम यहीं से करना होता है। अगर मैं अभी घर चली जाऊंगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। दूसरा, यस मैं अभी शिफ्ट हो जाऊंगी दिवाली पे, मैं घर ही चली जाऊंगी फाइनल। अब मैं वापस ही आऊंगी नोएडा में आफ्टर माई मैरिज। दिवाली में अभी बस 1 ही हफ्ता है, तो मैं तब चली जाऊंगी घर पे, वहीं से व्लॉगिंग करूंगी। फिर आपको वहां से सारे शादी वाले अपडेट्स मिलेंगे, जो भी शादी वाले घर की चीजें होती है वो सारी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो ये लास्ट लाइन है ना, ये टाइम बहुत याद आएगा, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये मुझे ऐसा फील करवाती है कि नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज एंड अब आप अपने घर वालों से बहुत कम मिल पाओगी, ये हो पाएगा वो पाएगा। सी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं अपने घर वालों से इतना नहीं मिलती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं तब मिलती हूँ। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं अपने घर वालों से बहुत ही कम मिल पाऊंगी और ये टाइम मुझे बहुत ज्यादा याद आएगा। मेरा जब मन करेगा मैं अपने घर चली जाऊंगी यार। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी होने वाली है कि
अब मैं शादीशुदा हूँ, अब मुझे बहुत सोच समझ के अपने घर जाना पड़ेगा. हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द ट्रांजिशन विच इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज? आई गेस सी, जब ट्रांजिशन होगा तब मुझे रियलिटी एक्चुअली पता चलेगी कि ओ जैसा मैं सोची थी वैसे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो. बट अदरवाइज मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत मेजर कुछ ट्रांजिशन होने वाला है. ऑब्वियसली शादी के बाद चीजें तो चेंज होंगी, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, बट मेरी लाइफ बहुत मेजरली अफेक्ट होने वाली है, ये मैं सोच के नहीं चल रही हूँ और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा भी. क्या आपके लॉस को आपके कपड़ों से प्रॉब्लम है? हमेशा से सारी चीजें मेरी सोशल मीडिया पे है. अगर किसी को भी पहले से कुछ दिक्कत होती है तो बात ही इतनी आगे नहीं बढ़ती. तो नहीं, ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी ने भी इनफैक्ट कभी कुछ ऐसा टॉपिक भी नहीं छेड़ा है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो या वैसे क्यों पहनते हो. हमारे बीच में कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ है, कभी ये टॉपिक ही नहीं आया है कि मतलब कपड़ों से रिलेटेड. काफी चिल फैमिली, ऑनेस्टली मेरे घर से ज्यादा चिल है. सो मेरे लिए वो अच्छी बात है. शादी के व्लॉग्स आएंगे ऑफकोर्स, ये तो हो ही नहीं सकता कि शादी के व्लॉग ना आए. अपने लाइफ के सारे माइलस्टोन, सारे अचीवमेंट, सब कुछ मैं व्लॉग करती हूँ, डॉक्यूमेंट करती हूँ, मुझे हमेशा से पसंद है. तो मेरी लाइफ में इतनी बड़ी चीज होने वाली है, वो मैं व्लॉग ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू व्लॉग एवरीथिंग. लहंगा कलर तो रिवील कर दो. अभी नहीं. ओह, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, पता ही नहीं चला इतनी जल्दी टाइम बीत गया. बट या मेरे को इतना ज्यादा मजा आया, इतने दिनों बाद मैंने आप लोगों से बैठ के ऐसे बात करी है. भाई जब तक ऐसी बातचीत नहीं होती ना, मुझे बहुत ऐसे डिस्कनेक्टेड सा फील होने लगता है. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी. प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. वी आर सो क्लोज टू 500K. प्लीज जल्दी से शादी से पहले 500K कर देते हैं यार. मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ कि 500K हो जाए. So, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी कर देना. बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय.